हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज करेंगे। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज कवर करा दूं, जिससे आपके केवीएस एनवीएस ये जो इसमें पूछे गए हैं 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, वो इसमें पूरे कवर अप हो जाएंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं आपको हर टॉपिक पे मैक्सिमम जितने एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं अपनी क्लास में रिवाइज कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इज एन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, स्पेनिश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 लैटिन। ये जो कंप्यूटर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है इस वर्ड से, कंप्यूटराइज, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट, किसी चीज को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसी इज मेड अप ऑफ, जो आईसी होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा ट्रांजिस्टर। आईसी किससे मिलकर बनते हैं, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। तो छोटे छोटे से ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, जो सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते थे, नैनो सेकेंड में, मिली सेकेंड में, नैनो मिली सेकेंड में या माइक्रो सेकेंड में। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माइक्रो सेकेंड्स में हम इसको मेजर करा करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो टाइम शेयरिंग है वो कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आना स्टार्ट होता है, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे इसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, और जो भी इस पे काम करता था ना वो प्रोग्रामर ही इस पे काम कर सकते थे, नॉर्मल व्यक्ति इस पे कोई भी काम नहीं कर सकता था। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास एक पहले के टाइम में कैसेट्स आते थे जिसपे वो रील चलती रहती थी, तो सेम वही कंसेप्ट फॉलो होता था, पंच कार्ड के थ्रू डेटा इंसर्ट किया जाता था। पर इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि मान लो कोई मेरे पास टास्क है, वो बहुत लेंथी है, मान लो उसमें 100 मिली सेकेंड्स लगनी है और मैंने पहले इसको इंसर्ट कर दिया, तो पूरा जो सिस्टम है वो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो छोटी छोटी टास्क होंगी उनको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो जब हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आई तो वहां पर हमने कंसेप्ट डाला टाइम शेयरिंग। जब हमने बोला कि क्यों ना हम टाइम शेयर कर दें, जो छोटे छोटे टास्क है उनको ज्यादा वेट ना करना पड़े, लॉन्ग वेट ना करना पड़े। तो इसको ओवरकम कहाँ किया गया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। देखो, इनपुट भी ले सकता है, आउटपुट भी ले सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है, पर थिंकिंग कैपेबिलिटी इसके पास नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसका खुद का आईक्यू 0 होता है। कभी ये आप जो कमांड्स दे रहे हो उस पर काम करेगा, वो कभी आपसे कोई कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि आप ये गलत कर रहे हो। अगर आप कभी कोई गलत कमांड भी कर रहे हो, आप किसी का हार्म भी पहुंचा रहे हो, तो भी ये काम करता रहेगा। तो इसके पास अपना आईक्यू नहीं होता, इसका आईक्यू क्या होता है, 0 होता है। ये जैसा हम काम करना चाहते हैं उसी को काम को प्रोसेस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, इंटरनल डिवाइस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं या नन ऑफ दीज होते हैं। देखो, इंटरनल जो भाई इंटरनल मदरबोर्ड वगैरह हो गया, पेरिफेरल मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो कंप्यूटर सिस्टम में तो ये सब चीजें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप सब जानते होंगे, चार्ल्स बेबेज ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, पर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर तो वहां पर आएंगे एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू में शायद यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, ये खाली फादर ऑफ कंप्यूटर है, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग।
इन्होंने अपनी ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट दिया था, बहुत अच्छा इन्होंने कंप्यूटर की फील्ड में अपना योगदान दिया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ 1 and 2, हाई लेवल लैंग्वेज या नन ऑफ दिस। पांचों ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है। तो देखो, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसपे हर कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता था, सिर्फ कौन काम करते थे, प्रोग्रामर्स काम करते थे, ठीक है। वो टास्क इकट्ठी करते थे, फिर अपने सिस्टम पे रन करा करते थे। तो जो सबसे पहले वाला कंप्यूटर था, वो 0 and 1 पे ही काम करता था, मतलब मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। फिर धीरे धीरे इस टास्क को इजी बनाने के लिए क्या लाई गई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या था, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते थे प्लस कुछ बाइनरी के वर्ड्स हुआ करते थे, जिससे इसको आसानी से समझा जा सके। फिर इस पे भी काम किया गया, तो फिर आई हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, फिर उन्हें नाम सुना होगा। ये क्या है, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इसको ह्यूमन आराम से समझ सकता है। पर यहाँ पे मशीन लैंग्वेज 0101 को समझने में बहुत टाइम लगता था। तो ये सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का काम किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़े, वहां पर हम असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस को बोल हो गया आपका, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, इन सब का यूज करने लगे। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हम यूज करें HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मशीन लैंग्वेज। Which of the following refers to the fastest, biggest and most expensive computer? इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत तेज है स्पीड में और सबसे बड़ा है और बहुत कॉस्टली भी है? ऑप्शन है आपके पास, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, सुपर कंप्यूटर या फिर PDAs। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत बिगेस्ट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, इनका जो यूज होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज था वो सबसे ज्यादा लार्ज था कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में? तो जो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सबसे बड़ा साइज में हुआ करता था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, इस पे बेस्ड था, वो वैक्यूम ट्यूब्स पे बेस्ड था। वहां पे पहले बड़ी बड़ी ट्यूब्स हम यूज करते थे, जिसको हम बोलते थे वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पुराना कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? कैलकुलेटर, एबेकस, डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन? आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एबेकस, आपने देखा होगा स्कूल में प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, वो इस तरह की कुछ बीट्स लगा देते हैं, तो यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 1 हो गए। तो इसको आसानी से आगे पीछे करके हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो बच्चों को समझाया जाता है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबेकस, ठीक है। आप इसकी मैथमेटिक्स भी आती है, जिसमें बच्चे फिंगरप्रिंट्स, फिंगर पे ही अपनी जितनी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर अपने आप समझ लेता है? बेसिक लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? मतलब वो 0-1 को ही खुद से समझता है बिना बिना कन्वर्जन के। ऑप्शन फिफ्थ आपका करेक्ट आएगा, 0-1 या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले के कंप्यूटर बने गए थे उनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। जैसे इसमें पास्कल की एडिंग मशीन वगैरह आ जाती है, तो इसमें दोनों चीजों का यूज करके कैलकुलेशन की गई थी। एबेकस कैन परफॉर्म, जो एबेकस है वो क्या कर सकता है? एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, या बोथ 1 and 2 या ऑल ऑफ दिस? ठीक है, जो एबेकस है, जो बीट्स पे हम काम करते हैं, वो सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन बाय, जो पास्कलाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन से आपके पास एबेकस, एडिंग मशीन, डिवीजन मशीन,
और डिफरेंस मशीन या नन ऑफ द एबव। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी एडिंग मशीन दी थी, जिसमें वो मतलब छोटी छोटी एडिशन को परफॉर्म करके दिखाते हैं बाय यूजिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने क्या बनाई थी? पास्कल एडिंग मशीन। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप किसने बनाए थे? तो ऑप्शन है आपका जेएस किल्बी, इन्होंने डेवलप किया था। बस एक बार नाम लिख लीजिए, जेएस किल्बी। स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उनकी स्पीड क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, 10⁹ नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, 10⁻⁹ नैनो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो जो एआई हम यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। और हम लोग जो अभी हैं, हम लोग अभी कंप्लीटली फिफ्थ जनरेशन में नहीं आए हैं, हम इसके मिड में हैं, फोर्थ जनरेशन के एंड में और फिफ्थ जनरेशन के स्टार्ट में। क्योंकि हम दोनों का यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस का भी यूज करते हैं एज वेल एज जो एआई की टेक्निक्स है उनका भी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। देखो इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंडिया का भी पूछ लेते हैं और वर्ल्ड का भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर पूरे संसार का कौन सा था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्रेवन, ये सुपर कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है? ऑप्शन है आपके पास मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या नन ऑफ द अबव। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला कंप्यूटर जो है इंडिया का वो है सिद्धार्थ। सबसे पहले जो कंप्यूटर इंडिया में बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ओड वन आउट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ओड है। तो सबसे पहले है आपका ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर डिजिटल कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो ओड होगा वो होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क पे सिर्फ 0 1 पे काम करता है। और ये जो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनका ये सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। जो ब्रेन वर्किंग है उसके लिए हम इनमें से कौन से कंप्यूटर यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ऑप्शन नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटर। देखो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं? ऑप्शन है वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग के बारे में सोचता नहीं है, उसे आपने जो कमांड दी थी वो प्रोसेस करेगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? आपसे इनपुट गलत भी दो तभी वो करेक्ट आउटपुट देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने सही टाइप किया है तो ही हमारे पास सही चीजें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आपका जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आपका जनरल पर्पस, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर थर्ड यूनिवैक, ये हमारा जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। द चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो हम पढ़ रहे थे आईसी वगैरह, वहां पर हम इनमें से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं चिप्स को बनाने के लिए?
ऑप्शन है आपके पास क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिलिका या फिर सिलिकन। तो हम सिलिकन चिप्स यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा गया IBPS में। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं शॉर्ट में PC भी लिखा जा सकता है या फिर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? वो किसकी नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? किसी इंडिविजुअल की या किसी डिपार्टमेंट की या कंपनी की या सिटी की या वर्ल्ड की? तो इंडिविजुअल की। जैसे मैं एक काम करना चाहती हूँ कंप्यूटर में, तो मैं अपनी नीड के हिसाब से उस टाइप का कंप्यूटर लूंगी। जैसे मुझे ज्यादा मेमोरी का काम है तो मैं रैम वगैरह ज्यादा देखूंगी उसकी, या मुझे कुछ छोटे छोटे सिर्फ एक गेमिंग पर्पज के लिए यूज करना है तो मैं वहाँ पे उसका आर्किटेक्चर ना देख के सिंपल सिर्फ एक डिवाइस देखूंगी और उस हिसाब से काम करूंगी। तो इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर लिया जाता है। जैसे जिसको जिस टाइप की डिमांड है वो उस टाइप के कंप्यूटर को ले सकता है। जैसे कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉय को अपना उनको कंपनी प्रोवाइड करती है PC। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका जो काम है वो 24/7 आवर चलना है। तो वो कहीं से भी स्पीड के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस टाइप की नीड्स चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको हम क्या बोलते हैं? पाम पायलट बोलते हैं, PC बोलते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। सॉरी, वापस शायद रिपीट करें। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डैश 33 क्वेश्चन नंबर। A dash is a large and expensive computer capable of performing scientific and business application। लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर तो क्या है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। जैसे मान लो वेदर फोरकास्टिंग में हमें जानने की आज का टेम्परेचर क्या रहेगा, तो वहां पर हम क्या, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली काम करवाना ही करवाना है। ऐसा नहीं कि हम आज नहीं तो कल काम करेंगे, मतलब हर डे का डेली टेम्परेचर फोरकास्ट होना है। तो वहां पर हम इस टाइप के कंप्यूटर्स यूज करते हैं जहाँ पे जिनकी स्पेशल नीड्स होती है, जिनकी स्पेशल अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। जो सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन है आपके पास कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रन। तो सबसे पहली जो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रन। पुरानी लैंग्वेज है ये। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांजिशन इसकी फुल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A hybrid computer is the one having the combined property of super and micro computer, mini and micro computer, और थर्ड ऑप्शन है आपका एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, एंड फोर्थ है आपका सुपर एंड मिनी कंप्यूटर। तो जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। 3 टाइप के कंप्यूटर हमारे पास होते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो मेजरिंग क्वांटिटीज पे काम करते हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, या फिर हम करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, या फिर आप वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं। तो जितनी भी मेजरिंग क्वांटिटीज होती है ना, उनके ऊपर जो वर्क करता है वो होता है एनालॉग। डिजिटल एज इट्स नेम सजेस्ट डिजिट्स पे काम करता है। कौन सी डिजिट? 0 और 9। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। मतलब ये जो कंप्यूटर होते हैं ये दोनों के मिला के बनते हैं, एनालॉग और डिजिटल। इसमें मतलब ये कंबाइन कर देते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज को, फिर एक नया सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए सुपर कंप्यूटर, बी है पर्सनल कंप्यूटर, थर्ड है आपका लैपटॉप, और फोर्थ है आपका मेन फ्रेम, एंड फिफ्थ है PDA। तो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज करता है? PDA यूज करता है। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
ये भी इस टाइप का कंप्यूटर होता है जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय फादर ऑफ कंप्यूटर ने ही इसको डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज। आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या नन ऑफ द एबव। तो जो मिनी कंप्यूटर है उसको हम सर्वर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सर्वर कंप्यूटर आप समझते हो, सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसके पास जो मेमोरी का स्पेस होता है वो काफी सारा होता है, मतलब वो अपने पास बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकता है। तो इस टाइप की जो डिजाइनिंग है वो इसको दी गई है मिनी कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूजर जनरली अप्लाइज, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, अभी 39 तक पहुंचे। द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा यूजर क्या अप्लाई करता है क्या एक्सेस करने के लिए? मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनल, सेकंड ऑप्शन है आपका नोड, थर्ड है डेस्कटॉप, फोर्थ है हैंडहेल्ड और फिफ्थ है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आ जाएगा द यूजर जनरली अप्लाइज टर्मिनल टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। तो माइक्रो कंप्यूटर के पास 3 टाइप की फिजिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी होती है, वो कौन कौन सी है? ऑप्शन पूछ रहे हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। इसके पास सिस्टम यूनिट होती है, इनपुट आउटपुट होता है और मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 40 एमसीक्यूज आज की क्लास में करा दिए हैं। बाकी ये जो कुछ थोड़े बहुत इसमें बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास में इतनी करते हैं, थैंक यू। और आप लोग इसको 2x की स्पीड से फटाफट से एमसीक्यूज को एक बार प्लीज देख लेना, आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही करते हैं।